तो हेलो गाइस, आपका यहाँ पे स्वागत है हमारे इस चैनल में। हमारा सीन यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे उस एनिमी के लिए बताया जाता है जो सॉन्ग का बहुत बड़ा राइवल होता है, जो सॉन्ग कभी उसे हरा नहीं पाता है। जहाँ पे उसे नाइट स्पीड करके बुलाया गया होता है और उसे बारे में बताया जाता है ये होस्ट होने वाला है ड्राइएट का, जो अभी तक बना नहीं है वो बन जाएगा। और उसके बारे में बताया जाता है वो आगे जाके वो शॉर्ट सेंड बनेगा ये सुकून आइलैंड का। फिर उसके बारे में बताया जाता है जो उसका प्रीवियस लाइफ था, जब सॉन्ग बता रहा होता है उसके बारे में कि वो था जिसने बाकी सारे मेंबर थे जो ताइवा पार्टी के, उसने ज्वाइन कराए थे मुराइन आर्मी में बाकी सबको मिल के हमला करने के लिए। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है क्या तुम सच में एक बहुत बड़े लुटेरे हो। तभी सॉन्ग जो होता है कुछ सुन लेता है तो बोलता है कि तुम कुछ गलत सोच रही हो क्या। तो जो लड़की होती है वो थोड़ी शर्माते हुए बोलती है नहीं, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। तभी सॉन्ग उठ जाता है और सॉन्ग बता रहा होता है अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में कि वो जो बंदा था उसके साथ उसका एनकाउंटर हुआ था टैंडो की फाइटिंग में, बैटलफील्ड में, जहाँ पे जब उसने अपना जो सॉन्ग था उसने जब ये बैटलफील्ड ज्वाइन किया था तब जाके उसका मुलाकात हुआ था। और तब अपना जो सॉन्ग था उसका जो सोल वेन था, जो चक्र था उसका ख़राब था, जिस वजह से उसका बिल्कुल भी एक अच्छा ओपोनेंट वर्दी ओपोनेंट बन नहीं पाया था। ये सॉन्ग अपना एक जो हमने जो पहले सीन में देखा था जब वो बूढ़ा था उसका आंखों में एक स्कार लगा हुआ था, वो बताता है अपना सॉन्ग वो जो स्कार था वो इसी की वजह से लगा था जिस फाइट में उसके आंखों में मारा था, जिसका वो जो स्कार अभी तक याद है उससे। तब ये सब सोच रहा होता है अपना सॉन्ग। तो ये लड़की उसे देख के थोड़ी कंफ्यूज हो रही होती है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है, तो पूछती है क्या हो गया। तो अपना सॉन्ग बोलता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, चलो चलते हैं। तो जो सॉन्ग होता है वो बोलता है ठीक है, जो इस आदमी को तुम अपने वहाँ पे ले जाओ ताइवान में और उसे टॉर्चर करना और ऐसे जो बातें होगी निकाल लेना। लड़की देख के फिर गुस्सा हो जाती है और पूछती है वो सब तुम छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। मुझे तो लगता है कि तुम ही सबसे बड़े स्पाई हो मोराइन किंगडम के, और तुम मुझे ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम कुछ हो ही नहीं। और तुम्हारे इन सब के पीछे तुम्हारा मतलब क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। तो अपना सॉन्ग जो जो लड़की होती है उस पर जो चाकू से हमला करती है बोलते हुए, तभी हमारा सॉन्ग होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे इस ताइवान के जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि तुम लोग एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन हो जो सभी को सिखाता है कि शांति से और बिना लड़ाई झगड़े के रहना चाहिए, और तुम हमेशा ये सोचते हो कि कभी भी सिविल वार नहीं होना चाहिए दोनों ह्यूमन के बीच में, इसलिए तुम दोनों ये सब ध्यान रखते हो। तो जो तो लड़का फिर अपना सॉन्ग बोलता है और हाँ पहली बात मैं तुम्हारा एनिमी बिल्कुल भी नहीं और ना तुम्हारे ताइवान के। सॉन्ग होता है वो बोलता है ऐसे भी मेरा और तुम्हारा जो गोल है वो बिल्कुल सेम है जब तक कि हमारा जो दुश्मन है वो एक रहेगा। तभी सॉन्ग उसका हाथ से चाकू ले लेता है और उसके हाथ में एक कैंडी पकड़ाता है, जो स्ट्रॉबेरी वाला कैंडी जो पहले उसने खरीद के, और उसको बताते हैं कि मेरा नाम सॉन्ग है। और लड़की उसे देख के थोड़ी कंफ्यूज हो रही होती है कि ये कैसा सिचुएशन आ गया, अभी तो हम दोनों लड़ाई झगड़े करने वाले थे। और लड़की पूरी कंफ्यूज हो रही होती है। सॉन्ग आगे बढ़ जाता है और बोलता है सॉरी अम्ब्रेला कि मैं तुम्हें अभी जो भी हुआ है सब कुछ अभी बता नहीं सकता, ये सही समय नहीं आया है। तभी लड़की को देखते हुए सोच रही होती है कि तुम इस लड़की को कैसे पता चला कि मुझे ये खाना बहुत पसंद है। तभी सॉन्ग जो था आगे बढ़ रहा होता है, लड़की उसे देख के सोच रही होती है कि ये लड़का बहुत ही ताकतवर है या बहुत अच्छा है। तभी सॉन्ग झुक जाता है और आदमी लोग का कुछ चेकअप कर रहा होता है। तो लड़की देखती है उसका कार्ड लेके हाथ में, तभी देख सोच ही रही होती है। तभी देखता है कि ये लड़का कर क्या रहा है। तभी अपना सॉन्ग होता है वो उसका पॉकेट में कुछ निकालता है और बोलता है कितना गरीब आदमी था ये, इसके पास तो कुछ भी है ही नहीं इसके तलिस्मान में। तो लड़की देख के बोलता है हे ये तुम क्या कर रहे हो। तभी जो लड़की थी वो सोच रही होती है अपने दिमाग में कि मैंने तो इसे बहुत पावरफुल समझा था। तभी जब अपना सॉन्ग होता है वो बताता है कि तुम अभी बिल्कुल बच्ची हो, तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है सोसाइटी के बारे में। तो फिर सॉन्ग बताता है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में जीना है तो तुम्हें कुछ 3 बातों का ध्यान रखना होता है, बहुत ज़रूरी बातें। तो लड़की पूछती है क्या बात है। तो सॉन्ग जो होता है हमारा सॉन्ग बोलता है कि रिच होना। फिर तो लड़की पूछती है मतलब मैं नहीं समझी। तो सॉन्ग समझाता है कॉमेडी सीन में आके कि अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रिच होंगे तो हम इस दुनिया में आराम से चल पाएंगे, क्योंकि अगर हम पैसा होगा हमारे पास तो हम किसी को भी हमारे लिए काम करा सकते हैं और हमें किसी के पीछे झुकना नहीं होगा। और दूसरी
हमें हमारा पावर को, कल्टीवेशन को हमें बढ़ाना होगा कि एक हमें अच्छा सा जगह पे एक सही समतल ज़मीन मिल सके जिसमें हम रह सके। और चौथा तीसरा, अगर हमारे पास पैसा होगा, अगर हमारे पास सब कुछ सही रिसोर्सेज होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम चाहे कितने भी रियल में हो, हम आराम से इम्प्रूव कर पाएंगे। तभी लड़की बोलती है क्या सच में? तो सॉन्ग होता है हंसते हंसते बताता है चाहे एक लार्ज या स्मॉल कंट्री क्यों ना हो, अगर उसके पास अगर उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसे मिले तो कोई भी जो भी आदमी होगा वो तुम्हारा साथ ही देना चाहेगा, उसके इसको मतलब की चीज़ें मिलते रहे, चाहे वो एक तुम्हारी एक बहुत बड़ा एनिमी ही क्यों ना हो। अगर उसको उसका इंटरेस्ट की चीज़ मिलेगी तो वो भी तुम्हारे पर हमला नहीं करेगा। ये बोल के सॉन्ग बता रहा होता है और दुनिया ऐसे काम करती है। तो लड़की जो होती है थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और सोच रही होती है। सॉन्ग उसे देखता है और उसे कुछ डाउट होता है। तो लड़की सोच रही होती है कि इसने जो कहा इतने देर में मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। जो सॉन्ग उसे देखता है तो उसे गुस्सा आता है। वो बोलता है क्या तुम्हें इतना कुछ समझाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? तभी अचानक से जो मौसम होता है वो डार्क होने लग जाता है और क्रैक होने लग जाती है, हवाएं चलने लगती है और तूफान आने लग जाते हैं और जो मौसम होता है बहुत बदल रहा होता है। तो सॉन्ग नोटिस करता है और बोलता है क्या ये कैसे हो रहा है? तो जो लड़की होती है वो बोलती है कि स्काई जो है वो डार्क हो रहा है। तो तभी सॉन्ग बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मुझे जहाँ तक पता है अभी ऐसा तो बीस्ट वेव नहीं आना चाहिए था मेरी प्रीवियस लाइफ की मेमोरी की वजह। तभी लड़की यांडिंग सिटी में कुछ हुआ है। तभी जो सॉन्ग होता है वो बोलता है जो इस आदमी के वजह से कुछ हुआ होगा। तभी वो घूम के उस आदमी को देखता है, बुढ़ा को। जो बुढ़ा होता है वो हा 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 करके हंस रहा होता है और बुढ़ा बोलता है जो मेरे मेंबर्स लोग थे उन्होंने काम कर दिया अपना, और फिर से हंसने लग जाता है हा 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 करके। तो जो सॉन्ग होता है वो बोलता है अम्ब्रेला तुम्हारे कुछ पता है इन सब चीज़ के बारे में? तो अपनी जो अम्ब्रेला होती है वो दुखी होकर मुंह झुका लेती है और सोच रही होती है इसे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तो जो सॉन्ग होता है वो बोलता है प्लीज़ अम्ब्रेला मुझे बता दो क्या बात है। तो जो अम्ब्रेला होती है वो बोलती है ठीक है तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं तो इतनी हेल्प कर ही सकती हूँ तुम्हारी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब एंड लाइक।